नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंडेबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। CFTC नए सेनेट कमेटी प्लान के तहत बनने जा रहा है प्राइमरी क्रिप्टो रेगुलेटर। क्रिप्टो करेंसी में दिखी तेजी, बिटकॉइन रहा $23,100 से ऊपर। क्रिप्टो बैंकिंग प्लेटफॉर्म गलॉय ने सिंथेटिक डॉलर के लिए जुटाए $4 मिलियन। फेसबुक पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म फंड जुटाने के लिए बॉन्ड बेचने की बना रहा है योजना। डेटिंग ऐप टिंडर ने नुकसान के बाद डिजिटल करेंसी और मेटावर्स के प्लान्स को किया ड्रॉप। डेवलपर्स ने कहा सोलाना का $6 मिलियन एक्सप्लॉइट संभावित रूप से स्लोप वॉलेट से है जुड़ा। क्रिप्टो एक्सचेंज ZB.com को क्लाइंट विड्रॉल को रोकने के बाद हुआ $4.8 मिलियन का नुकसान। ब्रिटिश सॉकर क्लब ने मैच डे टिकट्स के लिए स्वीकार किया बिटकॉइन। सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी, जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन का इंचार्ज है, ने 3 अगस्त को एक बायपार्टिजन बिल पेश किया जो कमोडिटीज लॉ का पालन करने वाले क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स पर CFTC को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट करेगा। 2022 का डिजिटल कमोडिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेनेटर्स डेबी स्टेबनाउ, जॉन बूजमैन, कोरी बुकर और जॉन थून द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वह डिजिटल कमोडिटी या डिजिटल सिक्योरिटी का क्लियर डेफिनेशन तैयार करेगा, जिसमें बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी शामिल होंगे। लेकिन ऐसी किसी भी चीज को बाहर करें जो एक सिक्योरिटी हो सकती है। बिल के सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेकडाउन के अनुसार CFTC को डिजिटल कमोडिटी ट्रांजैक्शंस और डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म्स के फोर्स्ड रजिस्ट्रेशन दोनों को मॉनिटर करने के लिए एनेबल करता है। बिल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ये बताने के लिए डेडिकेटेड है कि कैसे डिजिटल कमोडिटी ब्रोकर्स के साथ उनके ट्रेडिशनल फाइनेंशियल काउंटरपार्ट्स के जैसा ट्रीट किया जाएगा। इंडस्ट्री थिंक टैंक कॉइन सेंटर द्वारा लेजिस्लेशन के समर्थन में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि ये CFTC को SEC पर जिम्मेदार छोड़ने के बजाय स्पॉट मार्केट्स को रेगुलेट करने की अनुमति देगा। हालांकि कॉइन सेंटर के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च पीटर वैन वाल्कनबर्ग के अनुसार डीलर की करंट डेफिनेशन बिल के टेक्स्ट में ओवरली ब्रॉड हो सकती है। जैसे ही इन्वेस्टर्स ने सर्विसेज डेटा से मदद ली, जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम होते हुए देखा गया और इकोनॉमी पर एक फेडरल गवर्नर की टिप्पणी से क्रिप्टो करेंसी ने US स्टॉक्स में एक रीबाउंड पर नजर रखने के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट प्राप्त किया। वहीं बिटकॉइन ने $23,100 के करीब ट्रेड किया। US स्टॉक्स में बुधवार को डाउ में 1.29% की बढ़त, जबकि S&P 500 में जून के बाद से हाईएस्ट लेवल पर देखा गया, जबकि टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट में अबाउट 2.5% की बढ़त देखने मिली। जुलाई सर्विसेज PMI में आश्चर्यजनक रीबाउंड और सेंट लुइस फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जेम्स बुलर्ड की टिप्पणियों से इन्वेस्टर्स उत्साहित थे। बुलर्ड ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जॉब गेन्स और लो अनएम्प्लॉयमेंट का हवाला देते हुए अमेरिका मंदी में है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ अराउंड $23,150 पर ट्रेड करते देखा गया था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2.3% की बढ़त के साथ अराउंड $1,650 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखी गई। गलॉय, जो ओपन सोर्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म के पीछे की कंपनी है, ने अपने गलॉय मनी बिटकॉइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक वर्सेटाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एक एंटरप्राइज रेडी लाइटनिंग नेटवर्क गेटवे के विकास का समर्थन करने के लिए $4 मिलियन जुटाने की योजना की घोषणा की। हाइवमाइंड वेंचर्स ने राउंड को लीड किया है। इसके दूसरे पार्टिसिपेंट्स में वेलर इक्विटी पार्टनर्स टाइम ट्रेन, एल्जोंटे कैपिटल,
किंग्सवे कैपिटल, ट्रामेल वेंचर पार्टनर्स और अल्फा पॉइंट का नाम शामिल है। गलॉय ने भी 3 अगस्त को अपने स्टेबल सैट्स प्रोडक्ट की सेलिंग शुरू की है। स्टेबल सैट्स बिटकॉइन द्वारा समर्थित सिंथेटिक डॉलर को प्रोड्यूस करने और यूएस डॉलर से बंधे हुए डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का लाभ उठाकर प्रेजेंट स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलर वे बैंक इंटीग्रेशन के विकल्प की पेशकश करना चाहता है। गलॉय के सीईओ निकोलस बोटे ने कहा कि बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मैनेज करना मुश्किल बना देती है। सीईओ का मानना है कि स्टेबल सैट्स एनेबल्ड लाइटनिंग वॉलेट्स के साथ यूजर्स अपने डिफॉल्ट बीटीसी अकाउंट के अलावा एक अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। फेसबुक पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म मेटा बॉन्ड की सेल से फंड जुटाने का प्लान बना रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों के ओनर द्वारा फेसबुक रियलिटी लैब्स में $2.8 बिलियन के नुकसान की सूचना के कुछ दिनों बाद ये फैसला आया है। रियलिटी लैब्स डिवीजन में मेटावर्स के रूप में जाने जाने वाले आर्गुमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी ऑपरेशन शामिल हैं। मेटा S&P 500 की उन 18 कंपनियों में से एक है जिनके पास लीज ऑब्लिगेशंस के अलावा कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट नहीं है। मेटा के प्रस्तावित बॉन्ड को S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा स्टेबल आउटलुक के साथ AA रेट किया गया है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि बिगड़ते इकोनॉमिक क्लाइमेट के कारण अगले 12 से 18 महीनों में मेटा की रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहेगी, जबकि कैश बैलेंसेस बिना किसी लीवरेज के मजबूत रहने की उम्मीद है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी मेटा को A1 इशुअर रेटिंग प्रोवाइड की है। मेटा ने कथित तौर पर मॉर्गन स्टैनले, JP Morgan Chase & Co, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प और बार्क्लेज को पोटेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड सेल की मांग को देखते हुए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की व्यवस्था करने के लिए कहा है। डेटिंग ऐप टिंडर, मैच और ओके क्यूपिड के मालिक सेकेंड क्वार्टर मैच ग्रुप में घाटे को रेचिंग अप करने के बाद अब डिजिटल करेंसी टिंडर कॉइन और मेटावर्स डेटिंग के लिए प्लान्स को ड्रॉप कर दिया है। ये मूव क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट स्पेस में गिरावट और अनसर्टेन इकोनॉमिक आउटलुक के बीच आया है। मैच ग्रुप के सीईओ बर्नार्ड किम ने एक शेयर होल्डर लेटर में कहा कि वर्चुअल डेटिंग की सक्सेस के बारे में अनसर्टेनिटी के कारण मेटावर्स में भारी इन्वेस्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी अपनी वर्चुअल करेंसी प्लान्स को पूरी तरह से नहीं हटा रही है, जिस पर किम ने कहा कि कंपनी के लिए इसे और ज़्यादा फाइनेंशियली रेलेवेंट बनाने के प्लान को पीछे हटना और फिर से जांच करने की ज़रूरत है। मैच ग्रुप के अनुसार $10 मिलियन का इसका ऑपरेटिंग लॉस, अजर और हकुना इंटेंजिबल एसेट्स के $217 मिलियन के राइट डाउन के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज के प्रभाव और 2 ऐप्स के लिए कम फाइनेंशियल आउटलुक के कारण हुआ था। सोलाना ब्लॉकचेन के पीछे के डेवलपर्स कह रहे हैं कि क्लोज सोर्स स्लोप वॉलेट एक ऑनगोइंग एक्सप्लॉइट के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 9000 से ज़्यादा हॉट वॉलेट से लाखों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो टोकन चोरी हो गए हैं। एक्सप्लॉइट के दूसरे दिन में, जिसके कारण स्लोप और स्लोप टाइड फैंटम वॉलेट्स के यूजर्स से अलग अलग टोकन में कम से कम $6 मिलियन की चोरी हुई है। सोलाना फाउंडेशन द्वारा संचालित ट्विटर अकाउंट वॉलेट के सॉफ्टवेयर को दोष दे रहा है, न कि इसके हमले के लिए खुद के कोड को। चुराए गए फंड्स को पहले से ना अनसस्पेक्टिंग हॉट वॉलेट से निकाल दिया गया था, जो कि ऐसे वॉलेट हैं जिनकी कीज हार्डवेयर डिवाइस के विपरीत ऑनलाइन स्टोर की जाती हैं। फैंटम वॉलेट्स डेवलपर ने कहा, हमारे पास ये मानने का कारण है कि रिपोर्ट किए गए एक्सप्लॉइट की वजह से स्लोप में और इंपोर्टिंग अकाउंट्स को इंपोर्ट करने से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।